राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। तो सबसे पहले मैं ये क्लियर कर देना चाहती हूँ कि ये जो आज की वीडियो है ये कोई स्पॉन्सरशिप वीडियो नहीं है। मैंने केवल अपनी ज़रूरत का ही सामान खरीदा है और मैं अक्सर सस्ते और छोटे छोटे सामान खरीदती रहती हूँ और जो कि आपके साथ भी शेयर करती हूँ। जो कि नए चैनल चलाने की सोच रहे हैं या फिर मतलब अपना अकाउंट बनाने की सोच रहे हैं, तो ये मेरे छोटे छोटे जो प्रोडक्ट हैं उनसे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। मतलब जो मैं सामान खरीदती हूँ अपने किचन के लिए, घर के लिए, एक तो कम कीमत में होता है और वो बहुत छोटा होता है। मतलब सामान मैं ऐसा लेके आती हूँ जो कि सभी आसानी से ले लेते हैं। तो मैंने आपको बताया है और शॉर्ट वीडियो भी मैंने शेयर कर दी थी आपके साथ। तो अभी मैंने शॉपिंग की थी 4-5 साल के बाद। हम पहुंचे थे बिग बाजार में। वैसे हम बिग बाजार में नहीं गए थे अपने घर से स्पेशली, हम गए थे किसी और काम से। तो पास में ही पड़ गया था और वहाँ पे चल रही थी सेल। तो मैंने सोचा चलिए देख लेती हूँ। मुझे लोकल मार्केट में धक्के खाने पड़ते हैं, नहीं तो ऑनलाइन चीज़ें मंगानी पड़ती है। तो क्या क्या मैंने चीज़ें खरीदी है जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। मेरे लिए तो ये हो जाती हैं, तो वही मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने सारा सामान बैग के अंदर से निकाल के रख लिया है। तो बैग से लेके छोटी छोटी चीज़ें सभी हम खरीद के लेके आए हैं। बैग भी ऐसा ही नहीं है कि सामान भर के लेके आए हैं, तो इसको भी हमने मार्केट से ही खरीदा था। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ ये सर्विंग प्लेट, या फिर आप इसको छोटी सी ट्रे भी बोल सकते हैं, जो कि 2-in-1 है। तो रेसिपी से ज़्यादा जो अहम भूमिका निभाता है वो होता है हमारा थंबनेल। और कोई भी हम अच्छी चीज़ बना ले, अगर हम उसको सही तरीके से सर्व नहीं करेंगे तो इम्प्रेशन कम मतलब पड़ता है सामने वाले के ऊपर और चीज़ें भी अच्छी नहीं लगती हैं। तो कभी कभी कोई छोटा मोटा नाश्ता बना लेते हैं जो कि चटनी के साथ सर्व करना होता है, तो इसमें हम आराम से सर्व कर सकते हैं। तो ये केवल 45 रुपये की पड़ गई थी और ये सेल में चल रही थी, इसी वजह से मैं लेके आ गई हूँ। उसके बाद है ये प्लेट, जो कि हमारी पतीली या फिर भगोनों पे ढकने के काम आती है। और ये 45 रुपये की थी। मैंने अपने हस्बैंड को बोला था 1 ले लो, बट उन्होंने 2 ले ली थी, काफ़ी हैवी है। उसके बाद इसकी तलाश मुझे काफ़ी दिन से थी, जो कि है एक मतलब आप इसको टी स्टेनर यानी कि चाय की छलनी भी बोल सकते हो, इसको फूल वाली छलनी भी बोल सकते हो। ये काम आता है जैसे हमें किसी चीज़ में तेल वगैरह को छानना होता है, डालना होता है, जैसे बोतल या कोई डब्बा ऐसा होता है जिसका मुंह छोटा होता है, तो आराम से इससे हम उसमें चीज़ों को डाल सकते हैं। उसके बाद ये है एक स्टेनर, जो कि काम आती है अक्सर नमकीन वगैरह हमें बनानी पड़ जाती है, तेल के अंदर रखनी पड़ जाती है। वैसे तो मेरे पास है, लेकिन वो गोल वाली थी। और ये वाली जो छलनी है ना, ये आसानी से टिक जाएगी। मान लेते हैं हम किसी दाल वगैरह की नमकीनी बना रहे हैं और हमें तेल के अंदर यानी कढ़ाई में रखनी है, तो आराम से रखी जाती है। और इसकी जाली काफ़ी मोटी है और बहुत ही बढ़िया है। केवल ये हमें एक कम 80 रुपये की पड़ गई थी। उसके बाद है ये प्लास्टिक की बड़े वाली छलनी। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आए कि मतलब दीदी ये जो दूध की छलनियाँ बड़े वाली ले लो, बट मैं इसमें दूध तो छानूंगी नहीं। रेसिपी में कितनी बार इसकी भी ज़रूरत पड़ जाती है। और ये केवल 30 रुपये की मिल गई थी। यहाँ पे मैंने किसी से बोला हुआ है, लेकिन उसने मुझे ला के नहीं दिया था। उसके बाद ये पूरी बनाने वाली है जो झालर होती है, लेकिन ये साइज में बड़ी है, यानी मीडियम साइज की ये झालर है। और ये काफ़ी सस्ती भी मुझे पड़ गई थी। मेरे ख्याल से ये वहाँ पे पड़ गई थी 50-60 रुपये की। लोकल मार्केट में लेने जाओ तो 100 रुपये करीब की पड़ जाती है। उसके बाद मैं दिखाती हूँ, जो मेरी बेटी और मेरा बेटा है, आपने देखा होगा, तो वो मेरे आगे पीछे कढ़ाई का काम करने लगे हैं, तेल वगैरह का। और चीज़ों को पलटने में कितनी बार ना छींटे लग जाती हैं। तो ये स्पेशल मैं अपनी बेटी की वजह से ही लेके आई हूँ। मान लेते हैं वो कोई चीज़ बना रही है और पलट रही है, उसके ऊपर तेल के छींटे लग सकते हैं, तो इससे आराम से ऊपर नीचे से पकड़ हो जाती है और चीज़ें वो आराम से कर सकती है। मतलब बच्चे तो मना करने के बाद भी कितनी बार मानते नहीं है ना, तो उस वजह से मैं लेके आई हूँ। उसके बाद है ये कांच के जार, जो कि है एकदम एयर टाइट कंटेनर। और ये बहुत सस्ते पड़ गए थे। इनकी तलाश मुझे काफ़ी दिन से थी। हम लोकल मार्केट में जाते हैं तो दुकान वाला उल्टा मतलब कुछ कुछ बोलने लग जाता है कि आप पता नहीं कैसा कैसा सामान मांगते रहते हो। हमारे यहाँ की क्योंकि लोकल मार्केट है, इतना ज़्यादा सामान अवेलेबल नहीं होता है। ऑनलाइन मंगाती हूँ तो ये बहुत ही ज़्यादा महंगे पड़ जाते हैं। और ये है 4 जार, और ये इनके जो ढक्कन है वो चूड़ी वाले नहीं है, ऐसे फिट करने वाले हैं। और बहुत ही मतलब अच्छे लग रहे थे देखने में, एकदम ये सुराही टाइप है। और ये मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे थे। मैं थोड़ी सी ढील कर रही थी इनको लेने की, कि मेरे पास अभी इनको संभाल के रखने के लिए स्टोरेज नहीं है। बोले नहीं ले ले, मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। और ये काफ़ी सस्ते भी पड़ रहे थे। ऑनलाइन काफ़ी महंगे पड़ते हैं और ये काफ़ी सस्ते पड़ गए थे। 99 में ये 4 डब्बे मुझे कांच के जार के मिल चुके हैं। कितनी बार हमें चटनी वगैरह को सर्व करना पड़ जाता है, छोटा मोटा अचार भी सर्व करना पड़ जाता है ना, तो ये उसके काम आ जाते हैं। उसके बाद है ये 2 डब्बी है, इसको आप लंच डब्बी भी बोल सकते हो, लेकिन ये चीनी मिट्टी की है। और ये एक के साथ एक फ्री भी थी। और ये बहुत ज़्यादा महंगी नहीं थी, मतलब ठीक ठाक ही रेट में पड़ रही थी। मेरे ख्याल से ये
49 में हमें 2 मिल गई थी और एकदम एयर टाइट है। तो बच्चों को तो मैं ये लंच के लिए दूंगी नहीं, क्योंकि चीनी मिट्टी की फूट जाएगी, तो इसको मैं अपनी रेसिपी में इस्तेमाल कर लूँगी। उसके बाद मैं आपको दिखाती हुई है, तो ये हम बच्चों के 2 नोटबुक लेके आए थे और ये स्टैंड उनके साथ आया था, जैसे पेन वेन रखने के काम आता है। बच्चों की पानी की बोतल भी मतलब ख़त्म हो चुकी थी पिछले साल की, और मैं ढूंढ रही थी कि अच्छी सी बोतल मिल जाए, और काफ़ी ऑनलाइन देखती हूँ तो महंगी मिल जाती है, लोकल मार्केट में अपनी वही स्टील वगैरह की मिलती है। तो ये बोतल मिल गई थी, और मुझे ये नहीं पता ये कांच की है कैसी है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा अच्छी बोतल है, टिकाऊ है, और ये भी हमें सस्ती सी पड़ गई थी, करीब 89 की पड़ गई होगी ये। उसके बाद ये मेरे हस्बैंड को पसंद आ गई थी एक जाली, बोलने लगे कि ये जाली ले ले, मतलब अच्छी लग रही है, और ये 100 रुपये की वहाँ पे मिल रही थी। ये मेरे फेवरेट डब्बे हैं, मतलब ये डब्बों का मैं बहुत शौक रखती हूँ, और ये जो डब्बे हैं ना, ये 199 रुपये के 4 डब्बे पड़ गए थे, और इनकी अगर मैं चीज़ों की क्वांटिटीज़ में कितनी आ जाएगी बताओ तो कम से कम में 750 ml के जितनी चीज़ें आ जाएंगी। और ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, देखने में इनका मॉडल कुछ ऐसा है जैसे कि ये कांच के जार हो, बट ये कांच के जार नहीं है, अच्छे टिकाऊ जार हैं। और ये 199 रुपये में पड़ गए थे हमें 4, और ये मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे, मेरे हस्बैंड को भी बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। तो जितनी भी हमने यहाँ पे चीज़ें खरीदी, मेरी और मेरे हस्बैंड की पसंद की चीज़ें हैं। ये शॉपिंग मुझे मेरे हस्बैंड ने ही कराई है। अक्सर वो क्या करते हैं ना, मतलब शॉपिंग मुझे कम ही कराते हैं, उन्हें पता है कि मेरी क्या क्या पसंद है, तो मुझसे परेशान हो जाते हैं, बोलने लगे तू मुझे लोकल मार्केट में धक्के खिलाती है, चल तुझे यहीं से थोड़ी सी शॉपिंग करा देता हूँ, और फिर तुझे चीज़ें नहीं मिलती हैं। उसके बाद क्या जो किचन टॉवल की हमें ज़रूरत होती है, तो ये है 89, इसमें 3 जो है ये पीस आए हैं, और ये साइज में ना काफ़ी बड़े हैं, जैसे नॉर्मल छोटे वाला तौलिया होता है, इनका साइज इतना है, और ये प्योर कॉटन के भी बने हुए हैं। कितनी बार हमें जैसे कोई नमकीन बनाने पड़ जाते हैं, चिप्स बनाने पड़ जाते हैं, तो उनको सुखाना पड़ जाता है कि नहीं, तो इस पर आसानी से हम सुखा सकते हैं, तो ये बहुत ही जल्दी से पानी को सोख लेते हैं। तो चलिए मैं इसमें से क्या करती हूँ, आपको एक पीस निकाल के दिखाती हूँ, तो जो इसकी लेंथ है और इसकी जो मतलब विड्थ है आपको सब कुछ पता चल जाएगी। तो देखिए साइज में काफ़ी बड़े हैं, लगा जाए तो मतलब आप 3 रुमाल ले लोगे बड़े बड़े साइज के, तो तब ये एक बन के तैयार होगा। और ये काफ़ी महंगा भी नहीं पड़ा था, मतलब हमें सस्ता ही पड़ रहा था, अच्छा लग रहा था, मतलब कि पसंद आ रहा था, तो हमने ले लिया है। उसके बाद ये 3 हैंकी है, तो ये मेरे किचन के नहीं है ना मेरे घर के यूज़ के, ये लेके आए थे हम अपने श्री जी के लिए, और ये 59 में 3 पड़ गए थे, और इतनी ज़्यादा सॉफ्ट हैं थे। वैसे तो भगवान जी के हमने मतलब बहुत सारे हैंकी टॉल वगैरह कर रखे हैं, लेकिन जहाँ कहीं हमें अच्छी सी चीज़ें मिल जाते हैं सॉफ्ट सी और पसंद की, तो वहाँ से ले लेते हैं। उनके लिए हम कोई सस्ता या महंगा नहीं देखते हैं, तो ये फिर भी हमारे बजट में आए हुए थे। और ये 3 हैंकी है, बहुत ही ज़्यादा एकदम सुपर सॉफ्ट है, मखमली टेक्सचर के, और ये साइज में भी काफ़ी बड़े हैं, तो ये टॉवल का काम भी करेंगे उनके लिए, और एक हैंकी का काम भी करेंगे। और चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ एक बहुत ही बढ़िया बैग। तो ये जो बैग है पर्पल कलर का है, और इसको शायद आप पिट्ठू बैग बोलते हैं, हम तो इसको सीधा कंधे पे टांगने वाला बैग बोल लेते हैं। और ये बहुत ही अच्छा लग रहा था, मतलब जब हमने पूरा सामान खरीद लिया था तब मुझे ये ज़रूरत पड़ी बिल बनवाते वक्त कि इस बैग की हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी। और बेटी भी बोल रही थी कि मम्मी मुझे एक छोटे साइज़ का बैग चाहिए, ताकि मैं अपना थोड़ा बहुत सामान रख सकूं। जैसे कि हम श्री वृंदावन धाम जी में जाते हैं, और कहीं तो हम जाते नहीं हैं, वहीं पे जाते हैं सीधा 3-4 महीने में दर्शन करने के लिए। और वहाँ पे उधर से आने के बाद बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हो जाती है, जैसे प्रसाद है, चरणाव्रत है, या हमें कोई वहाँ से प्रतिमा ही लानी पड़ जाती है, तो अपने कपड़ों के बैग वगैरह में रखने पड़ जाते थे, तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो ये क्या है ना, छोटा सा बैग है, इधर से जाते वक्त हम इसमें अपना खाना वगैरह रख लेंगे, और उधर से आते वक्त जो भी पूजा पाठ का सामान होगा वो इसमें रख लेंगे। तो क्या होगा, मतलब ये ऐसे हमारे कपड़ों वगैरह के बैग में नहीं रखा जाएगा, पूजा पाठ की सामग्री होती है, और मजबूरी में रखना भी पड़ जाता है कितनी बार। तो ये बैग तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है। बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है, 299 यानी 300 रुपये करीब का पड़ा है, टोटल डिस्काउंट भी मिला था, ऐसी बात नहीं है। और ये जो कुर्ती है ये मैं आपको दिखा चुकी हूँ, इस कुर्ती को दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं है। उसके बाद मैं आपको ये मेन चीज़ दिखाती हूँ, ये है एक बैग, मतलब ये भी हम वहीं से लेके आए थे, और सबसे पहले हमने इसी की खरीदारी की थी। जैसे हम शोरूम में यानी बिग बाज़ार में अंदर गए, तो इस पर मेरे हस्बैंड की नज़र पड़ गई, तो वो इस बैग की तलाश में काफ़ी दिन से थे। और ये बहुत ही मतलब इसमें मल्टी ऑप्शन आप मान सकते हो, इसका कलर भी बहुत ही ब्रांडेड था, इसका जो प्राइस है वो भी ब्रांडेड ही मान सकते हो। इससे सस्ता बैग नहीं था, और इससे अच्छा बैग वहाँ पे पूरे शोरूम में नहीं था। ये केवल 999 का हमें मिल गया है, और ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा काम का है। चाहे तो आप इसको लटका के चल दो, या आप इसको एज ए ट्रॉली के हिसाब से भी लेके चल सकते हो, तो बच्चे भी इसको आसानी से लेके चल लेंगे। तो मेरी छोटी सी शॉपिंग थी, आपको कैसी लगी?